अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज आपको अपडेट देंगे दरिया रावी के किनारों पर बसाया जाने वाला नया शहर रावी अर्बन सिटी, जिसके लिए दरिया रावी को पुख्ता करने का आगाज हो गया है। वैसे ये शहर दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर फ्रंट शहर होगा। 46 किलोमीटर दरिया रावी के दोनों तरफ आबादियां होंगी। 1,40,000 एकड़ रकबा बसाया जाना है। इसके अंदर कोई 14 लाख घर बनेंगे, जिसमें फ्लैट्स भी शामिल हैं, और 5 से 6 मिलियन यानी 50 से 60 लाख की आबादी इस शहर की होने जा रही है। लेकिन इस शहर को कामयाब करने के लिए जरूरी यह था कि दरिया रावी जो इस वक्त बेहंगम है, कहीं इसकी चौड़ाई 2 किलोमीटर है, कहीं 3 किलोमीटर, कहीं 4 किलोमीटर, और पानी की वजह से कटाव कभी इस तरफ होता है, कभी इस तरफ, उससे मैनेज किया जाना है, जिसे रावी ट्रेनिंग वर्क्स कहा जाता है या रिवर ट्रेनिंग वर्क्स कहा जाता है। यानी जो दरिया होता है उसकी ट्रेनिंग की जाती है, उसके पुश्ते बांधे जाते हैं मट्टी के जरिए, बड़े बड़े पत्थरों के जरिए, ताकि दरिया उनसे बाहर ना निकले। तो दरिया रावी को 1 किलोमीटर चौड़ा करना है। गहराई इसकी बढ़ाई जाएगी जो इस वक्त कम है। चौड़ाई इसकी जहां 3 किलोमीटर है, कहीं 2 किलोमीटर, उसको 1 किलोमीटर कर दिया जाएगा। तो होगा क्या, रावी साइफन से लेकर लाहौर के मज़ाफात में मौजूद मोलनवाल तक 46 किलोमीटर के इस लेंथ के अंदर दरिया रावी को 1 किलोमीटर की चौड़ाई दी जाएगी। और ये इतनी चौड़ाई होगी जिसके अंदर तारीख में 100 साल के अंदर जो भी सैलाब आए हैं दरिया रावी में, उस लेवल का भी कोई हाईएस्ट सैलाब आता है तो बआसानी गुजर सकेगा। अब उस सिलसिले में 13 किलोमीटर के पहले पैच को शुरू किया गया था। उनमें से 3 किलोमीटर को मुकम्मल कर लिया गया है। चंद तस्वीर जो है आप मौके की देख सकते हैं। बाकी जो 10 किलोमीटर है वो उम्मीद है अगले 6 से 8 महीने में मुकम्मल होगा। अब एक तो ये बड़ा अहम काम हो रहा है, और दूसरा इस दरिया को जिंदा करने के लिए, जो इस वक्त मुर्दा हालत में है, ना यहाँ पर कोई आबी हयात है, पानी का बुरा हाल है, मजीद फ्रेश वाटर चाहिए। फ्रेश वाटर 2 तरीकों से हार्वेस्ट किया जाएगा। पहला तरीका, जो बारिश का पानी लाहौर शहर में मुजाफात में आता है, उसे यहां पर 3 बैराजेस के अंदर सेव किया जाएगा। दूसरा, जो वेस्ट वाटर है लाहौर शहर का, उसको फिल्टर करके यहां पर छोड़ा जाएगा। ये तो हो गए जो पानी को हम लोगों ने हार्वेस्ट करना है। एक तरीका ऐसा है जिसके जरिए हम लोग दरिया से पानी लेकर आएंगे। उसमें BRB कैनाल या दरिया चनाब से जो अपर कैनाल आती है, अपर चनाब कैनाल, उसके जरिए 1000 क्यूसिक पानी इस दरिया में छोड़ा जाएगा। उससे यहां पर पानी का भाव बेहतर होगा, और उससे ना सिर्फ यहां पानी का भाव बेहतर होगा, जेरे जमीन पानी क्वालिटी ठीक होगी, इर्द गिर्द के लोगों को स्मेल नहीं आएगी जो इस वक्त आती है, और ये दरिया एक मुस्तकिल बहने वाला साफ सुथरा दरिया बन जाएगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह लंदन के अंदर रिवर टेम्स है, उन्होंने भी अपने उस शहर के अंदर से गुजरने वाले इस दरिया को ट्रेनिंग वर्क्स के जरिए पत्थरों और मट्टी के पुश्ते बनाकर एक खास चौड़ाई में रोका हुआ है। यही वजह है कि उसकी गहराई ज्यादा है, उसके अंदर कश्तियां चलती हैं, शिप्स चलते हैं। तो जब हमारा दरिया रावी ट्रेनिंग वर्क्स मुकम्मल होने के बाद एक खास चौड़ाई में आएगा, तो यहाँ पर बआसानी आप कश्तियां चला सकेंगे, यहाँ पर हम लोग लॉन्चेस चला सकेंगे। अब ये दरिया इंशाल्लाह अगले 4 से 5 साल में बहाल होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद क्या होगा? 6 बड़े फायदे होंगे इस दरिया की बहाली के। नंबर 1, एक तो जो जमीन दरिया बुर्द हो रही है इर्द गिर्द की, जो जमीनी कटाव होता है वो नहीं होगा। उसके बाद सैलाब को रोकने में मदद मिलेगी। खुश्क साली जिन सालों में होती है वहां पर भी पानी अवेलेबल होगा। जेरे जमीन पानी क्वालिटी बेहतर हो जाएगी। आबी हयात जो है यहाँ पर लौट आएगी। और फिर जो लोग लाहौर के पुराने रहने वाले हैं, यहाँ पर दरिया रावी पर पिकनिक के लिए जाने का कल्चर होता था। कश्ती में बैठकर दरिया रावी के वस्त में मौजूद कामरान की बारादरी जाया जाता था। एक पूरा फेस्टिविटी का सीन होता था जो तबाह हो गया बदकिस्मती से, जब से 2001 में इंडिया ने अपना थीम डैम मुकम्मल किया था, जिसके बाद इस दरिया में आने वाला 5 मिलियन एकड़ फीट पानी कम होकर 1 मिलियन एकड़ फीट रह गया था।
75% पानी कम हो गया था। अब इन तमाम सोर्सेस से वो पानी जब नया आएगा, फ्रेश वाटर आएगा, तो यहाँ पर एक नई जिंदगी हमें देखने को मिलेगी। इस शहर को 3 फेजेस में डेवलप किया जाना है। सबसे पहले 45,000 एकड़, फिर 34,000 एकड़ और फिर 24,000 एकड़। बाकी जो रकबा बचेगा तकरीबन 38,000 एकड़, वो खुली स्पेसेस हैं, जंगलात हैं, अर्बन फॉरेस्ट हैं, बोटेनिकल गार्डन्स हैं। फिलहाल इस एरिया के अंदर 2 बड़े जंगलात मौजूद हैं। एक तो है रख झोंक का जंगल जो 3071 एकड़ के ऊपर मुहित है। अब इस जंगल को मुख्तलिफ पैचेस के अंदर अर्बन फॉरेस्ट में कन्वर्ट किया जा रहा है। पहले 10 एकड़ के ऊपर 10,000 दरख्त लगा दिए गए हैं। अब मजीद मुख्तलिफ पैचेस में यहाँ पर दरख्त लगेंगे, फिर यहाँ पर बड़ा बोटेनिकल गार्डन बनेगा। इसी के साथ साथ इस तमाम प्रोजेक्ट्स के अंदर 12 शहर बनेंगे। 12 शहरों से मुराद मसलन मेडिकल सिटी, एजुकेशन सिटी, नॉलेज सिटी, टूरिज्म सिटी, कल्चर सिटी, इस तरह की मुख्तलिफ स्पेशलिटीज हैं। अब वो फौरी तौर पे तो नहीं बनेगी, ये शहर बनते बनते तकरीबन 30 साल ले जाएगा। अब ये प्रोजेक्ट तो पाकिस्तान के बनने के फौरन बाद कंसीव किया गया। मुख्तलिफ अदवार में इसके लिए काम किए जाते रहे। जो शहबाज शरीफ का टन्योर था 2014, 15, 18 का, ये 5 साल का जो टन्योर था चीफ मिनिस्ट्री का, उस दौरान इस प्रोजेक्ट के ऊपर कुछ हिलजुल कोशिश की गई, लेकिन कुछ सॉलिड काम नहीं किया गया। फिर इमरान खान ने आकर इस प्रोजेक्ट को उठाया। 2021 के अंदर इसकी बाकायदा इनॉग्रेशन की गई और उसके बाद फिर एस्टिमेट ये लगाया गया कि इस प्रोजेक्ट के जरिए $40 बिलियन की इकोनॉमी क्रिएट की जा सकती है। देखने को एक अच्छा वायबल प्रोजेक्ट है। इब्तदाई तौर पर 2000 कनाल के ऊपर मुहित एक रेजिडेंशियल एरिया जिसे चहार बाग का नाम दिया गया है, वो लोगों को ओपन बैलेटिंग के जरिए अलॉट कर दिया गया है। आप उसकी चंद तस्वीर देख सकते हैं और डेवलपमेंट हो रही है। तो मुल्क के अंदर हम भी बड़े प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं अगर यहाँ पर सियासी इस्तेहकाम हो, अगर यहाँ पर कंटिन्यूटी हो पॉलिसीज की। तो यकीन कीजिए इस मट्टी का एक एक एकड़, एक एक इंच इंतहाई कीमती है। ये हमारी नालायकियां हैं, हमारी दीगर मामलात में मसरूफियात हैं, जिसके सबब हम इसका इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं उठाते, बल्कि इसे रोज बरोज पीछे से पीछे करते चले जा रहे हैं। आज का एपिसोड, हमें उम्मीद है हम चंद नई बातें आप तक पहुंचाने में कामयाब हुए होंगे। अपने मेजबान, अपने मेहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।